हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हाल ही में जो जेल प्रहरी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसको लेके हमारे पास लगातार ये रिक्वेस्ट या फिर कमेंट्स आ रहे थे कि आप निर्देशांक ज्यामिति से एक चैप्टर बनानी हम लोगों को क्लास बना के दीजिए, क्योंकि लगभग हर क्लास यानी हर एक पेपर में एक एक क्वेश्चन आ रहा है उसमें। तो आज हम आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए और हमारी गलतियों को और अपनी कमियों को दोनों को पकड़िए और हमसे लगातार कांटेक्ट में रहिए ताकि हम लोग इन सभी प्रकार की समस्याओं का आसानी से निराकरण कर सकें। तो चालू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, वैसे हम पीछे भी थोड़ा सा आपको समझा दें, नहीं तो यहीं पे चलो अच्छा चालू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देश दिए गए अंक, निर्देशांक ज्यामिति जिसको आप इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्यामिति के नाम से आजकल थोड़ा बहुत होता है 9th-10th क्लास में, बाकी मेनली 11th क्लास में साइंस के बच्चे मैथ्स में पढ़ेंगे। तो निर्देशांक किस पे लिए जाएंगे? एक्सिस पे, अक्षों पे। अक्ष सामान्यतः कितने होते हैं? 2। जो हम लोगों का ये आड़े में या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा उसको हम लोग एक्स अक्ष नाम देते हैं, और जो खड़े में नाम देते हैं इसको हम लोग देते हैं वाई अक्ष नाम। और ये सीधे हाथ की ओर जो होता है इसको हम लोग बोलेंगे सर ये प्लस एक्स है, तो जो उल्टे हाथ की ओर होगा ये हो जाएगा माइनस एक्स। इसी प्रकार से जो बाय अक्ष लिया है हम लोगों ने, इसको आप नीचे देंगे माइनस बाय तो ऊपर देंगे प्लस बाय, और दोनों एक दूसरे को जहाँ पे कट करते हैं दोनों अक्ष उस वाले बिंदु को आप लोग नाम देंगे क्या? मूल बिंदु। हमारे ख्याल से इस चैप्टर के बारे में बहुत से लोगों को पहले से पता है, याद है, और या फिर जिनको कुछ खास पता नहीं तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं कि 10th क्लास में आप लोगों ने जो ग्राफ वाले क्वेश्चन किए हुए थे 2 चरों के रैखिक समीकरण में, उसमें हम लोगों ने एक्स वाई अक्ष पर बिंदुओं को दर्शाना सीख रखा है। ठीक है, अब एक्स अक्ष की थोड़ी सी बात कर दें तो एक्स अक्ष पर यदि कोई भी हम लोगों को ये पता है कि एक्स अक्ष भी कोई ना कोई रेखा से मिलके बना है, और एक रेखा जो होती है अनेकों बिंदुओं से मिलके बनी होती है, तो उस पर यहाँ पे बहुत सारे बिंदु होंगे। ठीक है, और प्रत्येक बिंदु के कितने निर्देशांक होते हैं? तो आपको ये भी याद रखना, प्रत्येक बिंदु के 2 निर्देशांक होते हैं। मान लीजिए यदि कोई बिंदु आपको यहाँ पे मिलता, मान लीजिए अभी यदि आपको कोई बिंदु यहाँ पे मिलता तो उसके 2 निर्देशांक होते, तो आप लोग इस साइड में तो x का मान उसमें कैसा होता? प्लस का होता, और y का मान ऊपर होने का वो भी कैसा होता? प्लस का होता। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो आपको समझाने आए थे कि ये वाली हमारी जो x अक्ष की रेखा जा रही है, इस x अक्ष पे सैकड़ों बिंदुएं हो सकती हैं। तो उस बिंदुओं पर x का मान इस साइड होने पर पॉजिटिव होगा, इस साइड होने पर क्या होगा? नेगेटिव। इसको भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं एक बार। यदि हमने जैसे आपको ये समझा दिया कि यहाँ पे x का मान वो भी पॉजिटिव, यहाँ पे y का मान भी पॉजिटिव, लेकिन जब आप इस वाले कहीं समझो आप यहाँ पे आपका कोई बिंदु रखा होता, तो इस वाले बिंदु पर x का निर्देशांक हम लोग देख रहे हैं, हम लोग x के कहाँ आ चुके हैं? माइनस की ओर। तो x का निर्देशांक आप लोग लिख देते माइनस एक्स, और y का निर्देशांक आप चूँकि y के निर्देशांक पे हो तो y का निर्देशांक कैसा लेते आप? पॉजिटिव में लेते। ठीक है, y का निर्देशांक आपको कैसे में लेना पड़ता? अब हम लोग कहाँ हैं? ना ऊपर है ना नीचे हैं, तो y का निर्देशांक हम लोग लिखते तो लेकिन 0 लिखते। ठीक है, तो y का निर्देशांक 0 लिखते। इस वाली स्थिति में y का निर्देशांक हम कुछ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमें यहाँ का पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि y की वैल्यू ना तो ऊपर गई ना नीचे गई है, तो उसको आप क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। इसी प्रकार से यदि आप यहाँ पे भी हम इसको 0 ही बनाते हैं ताकि आप लोग डाउट में ना आए। इसी प्रकार से अब यदि यहाँ पे कहीं होते इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x का मान हम धनात्मक ओर पे हैं, तो x का मान आप पॉजिटिव लेते और y का मान फिर से ना ऊपर है नीचे, तो y का मान क्या हो जाता है? 0। सेम यदि आप इस वाले बिंदु पे रहेंगे तो यहाँ पे आप लोग क्या देखेंगे? हम लोग अब x के ना यहाँ है ना यहाँ पे, तो x का मान 0 होगा लेकिन y का मान प्लस में होगा, और यदि आप यहाँ रहोगे तो x का मान तो फिर से 0 होगा, क्योंकि हम लोग x में ना इस साइड हैं, लेकिन y का मान कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। बस बीच में छोटे से कॉमा लगा के रखें ताकि आप आसानी से कर सकें। और अब थोड़ी सी इनके भी समझाई देते हैं हम आपको, ईजी होता है ये काम। यदि हम लोग यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आप लोग देखें x के मान के हम लोग ऋणात्मक है तो x को लेंगे माइनस में, और y का मान कैसा लेंगे? पॉजिटिव। यदि आप यहाँ पे तो x भी नेगेटिव और y भी कैसा नीचे की ओर तो नेगेटिव। तो ये काम तो आप आसानी से कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी गति बढ़ाते हैं। और यदि आप यहाँ पर तो x के आप धनात्मक हो हैं तो x हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन y कैसा हो जाएगा? नेगेटिव।
तो ये हो जाएगा हम लोग का निर्देशांक। तो निर्देशांक जो होता है दो अंकों से मिलकर बना है, एक्स और वाई के अंकों से, जिस पे बहुत सारे बिंदु, अनंत बिंदु हो सकते हैं, और प्रत्येक बिंदु के कितने निर्देशांक होंगे, 2 बिंदु होंगे। और हमने ये थोड़ा अधूरा छोड़ दिया आपको। मूल बिंदु किसे बोलते हैं आप, जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, उस बिंदु को आप मूल बिंदु या फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहेंगे, जिसपे ना तो कोई एक्स का मान है ना ही कोई वाई का मान है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो हम यहीं पे लिख देते हैं। अब मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो पेन अलग से यूज कर ले रहे हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0 0। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हम लोगों के भी शुरुआती परीक्षाओं में, जैसे हम लोग ये जेल भरी का एग्जाम दे रहे हैं, तो निर्देशांक ज्यामिति के लिए तो ये शुरुआती नहीं परीक्षा कहलाएगी। तो यहाँ पे सीधा एक क्वेश्चन बन सकता है कि निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांकों पर मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो आपको याद रखना है मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल का अर्थ ना एक्स में मान मिलेगा आपको ना वाई में, शुरुआत नहीं हो पाई है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, हम लोग बोलेंगे 0 0, जहाँ पे x का मान भी 0 है और y का मान भी कितना है, 0 है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला कुछ कितने बिंदु हो सकते हैं, यहाँ पे कितने भी बिंदु हो सकते हैं। तो अब उन बिंदुओं के बीच की सबसे इजी क्वेश्चन बनता है कि कोई भी 2 बिंदु आपके कहीं भी बैठे हुए हैं, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। सबसे इजी क्वेश्चन आप लोगों को ये मिल रहा है, हमने देखा भी जहाँ तक 10 या 11 तारीख के पेपर में एक आ भी चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, और सभी परीक्षाओं में आने वाले हैं आगे की, तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। अब हम वहाँ पर निर्देशांक की सहायता नहीं ले रहे हैं। कहीं भी आपको बोला गया इसको त्रिविम ज्यामिति बोलते, तो त्रिविम मतलब कहीं भी कोई भी 2 बिंदु स्थित हैं, इस बिंदु का निर्देशांक हमने मान लिया x1 y1, कॉमा नहीं लगा रहे हैं, आप लोग लगा लेना अपने हिसाब से। कॉमा लगाने पर 1 और कॉमा एक जैसे दिखते हैं। तो हमने मान लिया कोई हमारे पास 2 बिंदु हैं, जिनको हमने यहाँ पर क्रमशः P और Q नाम दे दिया, P और Q नाम दे दिया। और P बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1, Q बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x2 y2। तो यदि हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालने को बोला जाए, तो इसका एक छोटा सा सूत्र होता है, इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर लिखना है बस x2 माइनस x1, मतलब इसका निर्देशांक माइनस इसका निर्देशांक, उसके ऊपर लगाना है कितने की घात, 2 की घात, और बीच में लगाना है प्लस, और यहाँ पे y2 और माइनस में रहेगा y1 और उसके ऊपर भी 2 की घात। तो पूरे को हल करने का तो उसका क्या करना है, आपको वर्गमूल करना है। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मिल जाने वाली है। ठीक है, तो इस वाले सूत्र को आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे लगातार सभी परीक्षा में क्वेश्चन आते रहे हैं, और भी हम लोगों की जो 10th लेवल की परीक्षा है उनमें तो पक्का ये ज़्यादा आता है। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को कौन सा मिलता है कि फिर से हमारे ये समझो कोई 2 बिंदु PQ हैं, ठीक है, इनके बीच में हमने कोई तीसरा बिंदु O सोच लिया। ठीक है, कोई तीसरा बिंदु O सोच लिया, वो एकदम बीचों बीच है। मतलब इस यहाँ पे जो PO की दूरी है और हमारी QO या OQ की दूरी है वो आपस में कैसी हो जाए, बराबर, अर्थात जो O है वो PQ का एकदम मध्य बिंदु है। तो आपको इसके निर्देशांक पूछे जाएंगे। हमने मान लिया इसके निर्देशांक पूरे x और y हैं, ठीक, ना कि ना 1 और ना 2, सीधा कितना मान x और y। तो इस मध्य बिंदु O के निर्देशांक आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इस मध्य बिंदु O के निर्देशांक कैसे निकालेंगे आप, तो इसके लिए हम लोगों को x का मान चाहिए फिर से। ठीक है, तो इस वाले x का मान निकाल रहे हैं आप यहाँ पे, तो x का मान कैसे निकालेंगे आप, इस x1 और इस x2 को जोड़ देंगे, x1 और इस x2 को जोड़ देंगे, उसमें भी किससे भाग लगा देंगे, 2 से। ठीक है, और y का मान निकालने के लिए कुछ नहीं, अब तो आपको ऊपर से ही लिंक मिल गई है, y1 और y2 को जोड़ देंगे और फिर से किससे भाग लगा देंगे, 2 से। तो जो भी मान आएंगे आपके x और y के, उनको आप आखिरी में इस प्रकार से x और y के मान लिख देना। मान लो इसका मान आता है 2, इसका मान आएगा 3, तो उनको हम लोग कोष्टक में लिख के अपने 4 ऑप्शन में से ढूंढ लेंगे। ये हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, वो आपने देखा है, इनके मान इस प्रकार से स्थिति पर निर्भर करते हैं, पर हर बार हमें जाके यहाँ पर मैच करना आवश्यक नहीं है। बस हमें शुरुआत करने के लिए आपको पूरा एक्सेस या ये अक्षर हमने समझा दिए हैं। तो जब भी आपसे मध्य बिंदु आपको ध्यान देना है, मध्य एकदम मिडल में, बीचों बीच होना चाहिए, जस्ट इन द सेंटर। ठीक है, एक बीच में शब्द लिखा आता है हिंदी में और एक लिखा आता है मध्य में। तो मध्य मतलब एकदम बीचों बीच, और बीच मतलब कहीं भी। तो उन बिंदुओं के निर्देशांक हम लोगों को निकालने पड़ सकते हैं।
तो अभी हाल फिलहाल में भी 2 फार्मूले ही रहने देते हैं, उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा बस रिवीजन कर दें। निर्देशांक हमने आपको समझा दिए कितने होते, 2 x और y, इसलिए प्रत्येक बिंदु पे x का मान भी होगा, y का मान भी होगा। तो इसलिए प्रत्येक बिंदु के 2 निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स होंगे। मूल बिंदु जहाँ पे ना x का मान है ना y का मान, दोनों एक दूसरे पे मिलते हैं, इसलिए x और y के मान दोनों 0 0 माने जाएंगे। ठीक है। अब यदि इन्हीं निर्देशांकों पर त्रिभुज में कोई भी 2 बिंदु हैं हमारे पी क्यू, उनके बीच की दूरी का सूत्र आपको ये याद रखना है, 2 - 1 ऊपर स्क्वायर, 2 - 1 ऊपर स्क्वायर। ठीक है। मतलब दोनों बिंदुओं के x निर्देशांकों का अंतर प्लस में दोनों बिंदुओं के बार निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, उनको जोड़ के वर्गमूल करना है। और मध्य बिंदु का सूत्र आपको ये भी याद रखना है। तो इन पर आधारित हम एक एक क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, ताकि आप लोग आसानी से प्रैक्टिस कर सकें। आगे बढ़ते हैं। तो बिंदुओं 3 2 और -4 5 के बीच की दूरी क्या होगी, तो समझाना है मैं आपको। तो हम एक छोटा सा चित्र बना कर दे रहे हैं, बाकी एग्जाम में तो आप सीधा कर लेना। हमने मान लिया एक बिंदु हमारे पास ये P है, दूसरा बिंदु हमारे पास ये Q है। इसके निर्देशांक आपको 3 और 2 दे दिए हमने, और इसके निर्देशांक -4 और 5 दे दिए। इनके बीच की दूरी हमें निकालनी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी हम लोग निकाल के दे देते हैं इनको। ठीक है। तो जब आप दूरी निकालने आओगे, दूरी को हम संकेत में लिख देते हैं कि दूरी मतलब क्या हो जाएगी, पी क्यू की लंबाई। तो पी क्यू के लिए सूत्र आपको वही याद है पीछे से। क्या याद है हम लोगों को कि ये सर ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है। देखो अब कुछ लोग यदि भूलते, कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसको x1 इसको x2 लिखते, तो ये गलत है। अभी आपको पीछे याद कराया हमने, प्रत्येक बिंदु x और y से मिलके बनी है। मतलब यहाँ पे x भी है, y भी, और ये पहला बिंदु, इसलिए इसमें आप 1 1 कर दें। ये दूसरा बिंदु, इसको 2 2 कर दें। तो छोटी छोटी गलतियाँ करके अपने नंबर ना कटवाएं और ना समय ख़राब करें। तो आप जब इसको फिर से सूत्र एक बार रिवाइज कर देते हैं, क्या लिखना है हम लोगों को, x2 - x1, दूसरा माइनस पहला, ऊपर स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 ऊपर स्क्वायर। ठीक। तो हम मान रख देते हैं। x2 का मान कितना दिया आपको, -4, x1 का मान कितना दिया हमने, 3, और माइनस से ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है अब 5, और y1 का मान कितना है 2, ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर, और पूरे पर रूट भी चलेगा। तो -4 और 3 को आप जोड़ेंगे तो -7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस 5 - 2 करेंगे तो कितना होगा, 3, ऊपर इस पर भी लगेगा स्क्वायर। इसको कोष्टक में लिख दें ताकि ज़्यादा डाउट ना बने। तो काफ़ी इजी होते हैं। बस फिर से हम ये बोल रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति अभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी शुरुआती स्तर पर, खासकर अपने व्यापम की परीक्षाओं में या पीईबी की परीक्षाओं में, तो जिसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। फिर से बस यही पूछा जाएगा कि आपको जानकारी है कि नहीं है। तो 7 का वर्ग चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का क्या हो जाएगा, 49, 3 का कितना हो जाएगा 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 58। और आप लोग एक चीज़ और देखोगे, अब यहाँ पे हमने कोई मात्रक तो दिए नहीं है, लेकिन दूरी की मात्रक हम लोगों को याद है मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे मीटर कुछ दिया नहीं है। तो आपको ऑप्शंस में ऐसा केवल इकाई लिखा हुआ मिल सकता है कि रूट 58 इकाई। तो आप इसको लेके कुछ ज़्यादा ताज्जुब ना करें कि ये क्या लिखा है अचानक से। तो 58 यूनिट कोई भी यूनिट हो सकती है, चाहे मीटर, सेंटीमीटर, फुट, जो भी हो वो मानते रहेंगे। इकाई बस आपको लिखा मिल सकता है, तो उसके लेके आपको ज़्यादा सोचना नहीं कि दूरी किसी न किसी चीज़ में नापी जाएगी। तो हमने दे दिया 58 इकाई होगी, रूट 58 इकाई। तो कुछ नहीं करना, इतने इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, 1 नंबर पक्का मिलेगा और नौकरी के चांस और बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल इसको आगे बढ़ा के चलते हैं क्योंकि ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दिया हमने आपको, x का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदुओं x और ये -1 लेना है, थोड़ा सा x -1 नहीं, ये वाला हो जाएगा अपना x1, तो ये हो जाएगा क्या, y1। तो x और -1 बिंदुओं x -1 तथा 3 2 के बीच की दूरी 5 है। तो आपको इस वाले x का मान निकालना है। तो थोड़ा समझा देते हैं फिर से क्या दिया गया है हम लोगों के लिए। हमने मान लिया पहला बिंदु जो है हमारा P है, इसके निर्देशांक कितने दिए हमने आपको, x और -1, ये बीच में कॉमा लगा देते हैं, ये कॉमा है और दूसरा -1 है। और दूसरा बिंदु हमारा कौन, Q, इसके निर्देशांक कितने हैं आपके, 3 और 2 हैं। अब इन दोनों के बीच की दूरी पहले से ही हमें कितनी दी गई है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें पहले से ही दी गई है कितनी, तो आप बोलेंगे सर हमें 5 दिया गया है। तो दूरी का मान इस बार दिया गया, हमें इस अंदर के एक बिंदु का मान निकालना है। तो कुछ खास नहीं, हम लोग आसानी से कर देंगे। हम लोग दूरी का सूत्र लगाएंगे, इसको हम समझाने के लिए आपको PQ लिख देते हैं, परीक्षा में सब लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। इसका मान पहले से ही कितना दिया आपको, 5 दिया है। ठीक है,
तो ऐसा दूर खिसका के बनाते हैं करनी, क्योंकि 5 का मान तो दिया, 5 के भी आप लगाएंगे बराबर, तो दूरी बराबर सूत्र आपको याद है, तो हम बार बार लिख के नहीं दिखाते हैं, आपको पता है फिर से। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, तो ये y2 है। तो हमें याद है, यहाँ करते हैं आप x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू कितनी है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है हमारी x ही है, वो कॉमा लगा है ना कि 1, इसलिए कॉमा हम सामान्यतः लगाते नहीं, आप लोग अपने हिसाब से समझें। तो माइनस में x और बीच में आएगा कौन प्लस, अच्छा यहाँ पर होल स्क्वायर भी लगाना है हमें। और आगे जाके देखते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे आप y2, तो y2 की वैल्यू कितनी है हमारी 2 और y1 की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पे भी पहले से सूत्र में -1 होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। एक बार सूत्र फिर से लिख के दिखा दें, है ना, ताकि कुछ लोग डाउट में आ रहे होंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, y1 का मान हम लोगों को पहले से ही कैसा नेगेटिव में, मतलब माइनस में 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ऊपर 2 की घात भी आपको लगाना है, छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करना है हम लोगों को। अब अगली स्टेप में क्या करते हैं, इस वाले स्क्वायर रूट को, वर्गमूल को आप यहाँ फेंक देंगे, तो 5 पे आके बन जाएगा वो स्क्वायर। तो हम चलो एक स्टेप बढ़ाए, तो 5 पे हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ का रूट खत्म हो गया है, ये 3 माइनस x का होल स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे भी हमारी इच्छा है कुछ स्टेप कम कर दें, तो वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, तो ज़्यादा खींचेंगे हम। तो यहाँ पे आप देखें, इसको a माइनस b के होल स्क्वायर की सब समीकरण लगा दें, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, फिर माइनस भले लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x का वर्ग हो जाएगा x वर्ग, और प्लस में हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा 3 दूनी 6x, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, और यहाँ पे प्लस में 2 और 1 हो जाएगा 3, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और आगे चलते हैं, तो हम लोगों को 5 का वर्ग कितना मिल जाएगा 25, 9 तो 9 ही रहेगा, नहीं 9 और 9 18 कर देते हैं, 9 और 9 कितने हो जाएंगे 18, प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा कितना 6x। थोड़ा सा वर्ग समीकरण मिल रहा है हम लोगों के लिए सवाल। तो क्या करेंगे हम लोग, x स्क्वायर माइनस 6x, और ये 25 को जब उस साइड लेके जाएंगे, 25 को जब उस साइड लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस का, तो प्लस का 18 माइनस 25, और सामने कौन है 0। तो हम लोगों को एक वर्ग समीकरण मिल रहा है यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस के कितने हो जाएंगे 7, x नहीं लिखना है इस पर। ठीक है, अब हम लोगों को x के मान चाहिए यहाँ पे, तो इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम लोग इसके गुणनखंड हमें लगता है कर नहीं पा रहे हैं ना, 3 दूनी 6, 2 3 6, 4 और 3 7 आ रहा है ना, क्या आ रहा है, हाँ। तो आप लोगों की आवाज़ सुन ली हमने, तो आप बोलेंगे सर इसको आप लिख सकते हो 7x और प्लस का x और माइनस में 7। तो जब 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 7 एकम कितना हो जाएगा 7। तो सवाल थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा हमें मिला था अभी पुराने पेपरों में, तो हमने उठा के डाल दिया आप लोगों को समझाने के लिए। तो वर्ग समीकरण बस आपको हल करना पहले से आता है, तो आसानी से कर लेंगे आप। अब वैसे पीछे हमने अभी एक दिन आपको किसी वीडियो में बताया था, मैथ्स के ही, क्या बताया था कि आपने जब इनके गुणनखंड कर लिए हैं, तो जो गुणनखंड माइनस में है, ठीक है, तो x का मान वो कैसा आएगा प्लस में आएगा, और जो गुणनखंड यहाँ पे प्लस में है उसका मान कैसा आएगा माइनस में आएगा। नहीं तो पूरा एक बार समझा देते हैं, कुछ लोग ना हो सकता वो वीडियो नहीं देखा होगा, तो हम क्या करेंगे, है ना। तो अब जब इन दोनों के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7, और जब यहाँ पर जोड़े बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 कॉमन लेने के बाद x माइनस 7। ठीक है, तो एक जोड़ा हमने इन दोनों कोष्टक से बनाया, और एक कोष्टक हमने एक जोड़ा किससे बनाया, इस वाले कोष्टक से बनाया है। अब और आगे क्या होगा हम लोग देख रहे हैं, अब यहाँ पर दोनों ये कोष्टक सेम है, तो आप x माइनस 7 को भी क्या ले लेते थे कॉमन, और ये हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1, पूरा 10वीं क्लास का है ये। अब यहाँ पर जाएंगे तो आप बारी बारी से इन दोनों कोष्टक के बराबर में जब 0 लेंगे, तो x माइनस 7 बराबर 0, तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी 7, और जब आप x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी -1। तो हमने देखो आपसे पहले ही बोला था कि जो गुणनखंड आपने माइनस में किया है, तो वो गुणनखंड पक्षांतरों के कैसा हो जाएगा प्लस में, और जो गुणनखंड आपने प्लस में लिया पक्षांतरों के वो कैसा हो जाएगा माइनस में। तो हमने इतना लंबा आगे का करने से आप बच जाते, सीधा आप यहीं से अनुमान लगा लेते। तो बस एक नई बात ये हुई, हम लोगों को यहाँ पे x के कितने मान मिल रहे हैं, तो आप बोलेंगे 7 या फिर -1। तो हमारा जो ऊपर ये x का मान पूछा गया है हम लोगों से,
तो परीक्षा में तो कोई आपको एक ही मिल सकता है या फिर दोनों मिल सकते हैं, तो वहाँ पे सीधा लिखा होगा इस x का जो मान है 7 होगा या फिर -1 होगा। तो कुछ खास नहीं था, बस पीछे हमने इसी सूत्र में आपको मान रखना सिखाया। इस बार हमने कह दीजिए आपको इस सूत्र की जो दूरी निकालने की चीज़ होती है तो वो दूरी हमने दे दी है, लेकिन अंदर का एक निर्देशांक छिपा लिया। अब निर्देशांक को लगी 2 की घात। कुछ लोगों ने पूरी मैथ्स पढ़ रखी है तो सबको पता है कि सर किसी भी इस चर पे जितने की घात होती है उसके उतने मान मिलते हैं। तो हम आगे इसको हल कर देगा, आगे जाके हम लोग को वर्ग समीकरण मिल गया। और वर्ग का मतलब होता है 2 की घात, और 2 की घात का अर्थ है आपको x के 2 मान तो मिलने थे। अब यहाँ पे हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि सर नेगेटिव मान को हम नेगलेक्ट कर दें, क्योंकि निर्देशांक तो माइनस में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं। तो परीक्षा में या तो दोनों मिलेंगे आपको या फिर दोनों में से कोई एक मिलने पर आप किसी एक को आंसर मान लेना। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें इसके मामले में, तो आप भी प्रैक्टिस में आ जाने पे आसानी से कर पाएंगे और अपनी नौकरी और कंफर्म कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सब पे आसानी से नहीं बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है बिंदु 4, 3 और 6, 9 के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो अभी हमने आपको सूत्र लिख के दिया है, फिर से चित्र बना के समझाएं आपको। हमने मान लिया पहला वाला बिंदु हमारा P है जिसके निर्देशांक हमने दिए आपको 4 और 3। दूसरा बिंदु Q है जिसके निर्देशांक हैं 6 और 9। इसका कोई मध्य बिंदु है आपने तो हमने मान लिया वो O है, ठीक है। और उसके निर्देशांक हमें निकालने हैं, तो हम पहले मान लेते हैं उनके निर्देशांक क्या हैं, x और y हैं। तो जब हम इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने जाएंगे तो हम लोगों को सूत्र पहले से ही याद है, ठीक है। तो इस x का सूत्र हमें क्या याद है, x1 + x2, मतलब सीधी बात है, कुछ नहीं करना। x का मान निकालने के लिए आपको दोनों x निर्देशांकों को आपको जोड़ देना है और 2 से भाग लगा देना है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर किसे x1 x2 माना, तो वो भी आपको पता है हमारे ख्याल से। ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है तो ये हमारा y2 है। तो यहाँ मान रख देते हैं हम लोग। x1 का मान कितना है 4 और x2 का मान कितना है 6 और भाग लगा देंगे आप 2 से, तो 4 और 6 10 हो जाएगा। 10/2 से आपको कितना मिल जाएगा, मात्र 5 मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप y का मान निकालने आएंगे तो y1 और y2 को जोड़ देंगे और भाग लगा देंगे 2 से, ठीक है। तो y1 का मान कितना है हमारे पास 3 और y2 का मान कितना है 9 और भाग लगा देंगे आप 2 से, तो 9 और 3 हो जाएगा 12 और भाग लगाएंगे 2 से तो 6। तो कुछ क्वेश्चन इतने ईजी भी, मतलब सभी क्वेश्चन मोस्टली ईजी है। पिछला भी ईजी था, बस वो वर्ग समीकरण के कारण हल्का सा खिंचता दिखा आप लोगों के लिए। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से आप भी कर पाएंगे। तो हम लोगों के हाल फिलहाल में x और y के मान 5 और 6 आने पे आपको परीक्षा में ऑप्शन जो मिलेंगे इस प्रकार से कोष्टक के अंदर 5 और 6 मिलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। आगे चलें तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो टॉपिक काफ़ी इजी है, आपको मिले तो आसानी से करके 1 नंबर कमाएं। अगला क्वेश्चन जो दिया है हमने आपको, तो यहाँ पे पहले एक सूत्र समझाएंगे, तो पहले अच्छा क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं कि बिंदु कोई P है जिसके निर्देशांक 5 और 2 हैं और कोई बिंदु Q है जिसके निर्देशांक -3 और 5 हैं। को बिंदु O जो है फिर से इनके बीच में है पर एकदम बीचों बीच नहीं है, उस वाली पूरी लाइन को बिंदु जो P और Q की जो लाइन बनेगी, रेखा बनेगी, उसको 2:3 में अंतर रूप से मतलब इंटरनली बाइसेक्ट करता है, फिर विभाजित करता है। तो O के निर्देशांक आपको निकाल के देना है फिर से, ठीक है। तो यदि हम चित्र बना के समझाएं तो अभी इसका सूत्र हमने आपको इस वाले वीडियो में नहीं बताया, हमने कुछ दिन पहले एक और वीडियो ज़्यादा से इम्पोर्टेंट सवालों का, तो उसमें हमने आपको इसका एक सवाल करा चुके हैं। देखते हैं कितने लोगों को याद है। P और इस वाले बिंदु को हमने दे दिया Q और Q के निर्देशांक कितने दिए हमने आपको, -3 और 5। और इस बार कोई हमें दूसरा बिंदु दिया, तीसरा बिंदु दिया O जो एकदम बीचों बीच नहीं है, ठीक है, एकदम बीचों बीच नहीं है। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं चित्र को, जो एकदम बीचों बीच नहीं है, कहीं भी है इस लाइन पर, कहीं भी है, ठीक है। तो उस वाले बिंदु के द्वारा इस पूरी रेखा को 2:3 के रूप में अंतः विभाजित किया गया है। तो हमने मान लिया वो बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, हमने मान लिया वो बिंदु यहाँ पे है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के अनुपात का मान हो जाएगा 2x या 2, तो इस वाले का मान कितना होगा 3। तो ये अनुपात हैं, इनको हम चाहो तो x लगा कर दिखला देते हैं। तो हमें इस बिंदु जो O है इसके निर्देशांक पता करके देने होते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को फिर से एक सूत्र याद करना पड़ता है कि हमारे पास
ये कोई दो बिंदु हैं, समझ लीजिए फिर से ये पी क्यू हैं। इसके निर्देशांक हैं आपके x1 और y1 और इसके निर्देशांक हैं x2 और y2। और यहाँ पे कोई बिंदु है बीच में O, जिसके निर्देशांक फिर से वही होंगे x और y जो आपको निकाल के देने होते हैं, ठीक है। और इस O बिंदु के द्वारा इस भुजा यानी इस पी क्यू भुजा को या रेखा को अंतः रूप से m/n में, अब शायद थोड़ा सा लोगों को याद आया होगा, हाँ हमने एक वीडियो फिर आप लोगों ने पीछे पढ़ रखा है, mn के अनुपात में बांटता है। तो हमें इस x और y के मान निकालना है। तो इस x y के निर्देशांकों के मान क्या होंगे, तो हम लोगों को याद होना रखना है mx2 + nx1 और अपॉन में m+n। इसी प्रकार से जब आप y निर्देशांक का मान निकालने जाएंगे तो आप m तो लिखेंगे, पर आप यहाँ पे y2 फिर n/1 और अपॉन में होगा m+n। तो इन सूत्रों की सहायता से इस बार आप देखिए, पिछले सवाल में क्या था, पिछले सवाल में जो O था वो एकदम बीचों बीच था, अर्थात m और n के मान कैसे हो जाएंगे सेम। m और n के मान सेम होने से आपको उनको यहाँ पर अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती थी। m और n सेम हो जाएंगे और नीचे m और n सेम हो जाएंगे, तो नीचे m और n का मान, दोनों का मान यहाँ पे यदि हम m और n को एक एक मान लें तो ये एक एक हो जाएंगे, नीचे 1 और 1 2, इसलिए हम लोग पीछे 2 लिख रहे थे। लेकिन इस बार हम लोगों को उनके मान समान नहीं दिए, अनुपात अलग अलग दिए गए हैं। तो ये कहने को इसी सूत्र का हम लोगों ने छोटे फॉर्म में पढ़ लिया पीछे। अब उसका मेन फार्मूला तो ये है, जो मध्य बिंदु हमने पढ़ा है वो इसी सूत्र का छोटा रूप है, जिसमें m और n के मान समान हो जाते हैं। लेकिन इसमें m और n आपको समान नहीं दिए गए हैं। तो हम लोग अब इस अपने सूत्र में मान रखेंगे, x का मान निकालना है आपको। तो x का मान क्या होगा m, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ये भी लिख दें कि कौन m है और कौन y है। तो ये हमारा m है, ये हमारा n है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो जब आप mx2 करेंगे, ठीक है, m ये है और x2 ये है, तो m का मान कितना 2 लिखना है। तो x हमने आपको कल समझाने के लिए लिखा था, इसको हम कोशिश करते हैं मिटाने की, तो मिट नहीं पाएगा हमें लगता है, थोड़ा देर लगेगी मिटाने। तो मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखा, अनुपात था वो तो बस, ठीक है। तो जब आप इसको लेंगे तो m का मान कितना 2 है और x2 का मान कितना है -3, ठीक, प्लस n का मान कितना है 3 और हमारे y1 का मान, x1 का मान कितना है 5 और बटे में क्या होगा 2 धन 3, ठीक है। अब इनको आप गुणा करेंगे तो 2 3 कितने हो जाएंगे 6। इसको चाहो तो आप कोष्टक में लिख सकते ताकि आपको अलग अलग दिखें ये। तो 2 3 हो जाएगा 6, लेकिन कैसा माइनस का, और प्लस 3 5 कितना हो जाएगा 15 और नीचे 3 और 2 कितने हैं हमारे पास 5। तो हमारे इसका मान कितना निकलेगा 5, 15 में से 6 जाएंगे तो प्लस के 9 बचेंगे और अपॉन में कितना है 5। तो ये हो जाएगा हमारा पहले निर्देशांक x का मान। इसी प्रकार से जब आप लोग y का मान निकालने आएंगे तो हम लोगों को अब लिखना है m/2। तो m का मान कितना है आपके पास 2 और y2 का मान कितना है 5, ठीक है। इसको हमने कोष्टक में लिख दिया ताकि थोड़ा साफ दिखे। अब हम लोगों को लिखना है n y1, तो n का मान है 3 और y1 का मान कितना है 2 और बटे में कितना है 3 धन 2 या 2 धन 3, 2 धन 3 ही लिखते हैं ताकि क्रम ना बिगड़े। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 और 3 दूनी हो जाएगा 6 और बटे में होगा 2 और 3 5। तो 10 और 6 हो जाएंगे 16 और बटे में है 5। तो इस बार आपको परीक्षा में ऑप्शन कैसे मिलने वाले हैं, तो जो हम लोगों ने इसके निर्देशांक x और y माने थे तो उसके निर्देशांक आपको मिलेंगे कितने 9/5 और 16/5 और बीच में छोटा सा कॉमा लगा मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो अभी एक चीज़ थोड़ी सी बस ये ध्यान देना है, आपको सवाल दिया हमने किसका, अंतः रूप से विभाजित। एक आता है बाह्य रूप से विभाजित जो आके हम आगे करने वाले हैं। तो अंतः विभाजित के लिए इंटरनली इंटरसेक्टिंग के लिए आप लोगों को ये वाला फार्मूला लगाना है और एक्सटर्नली के लिए कुछ नहीं खास नहीं होगा, बस जहाँ जहाँ हमने प्लस लगाया वहाँ क्या करना, माइनस कर देना है। और सूत्र भी काफ़ी ईजी है कि पहला अनुपात गुणा में दूसरा गुणांक, दूसरा अनुपात गुणा में पहला गुणांक। और x के लिए आपको x लेना है और y के लिए फिर आएंगे आप तो पहला अनुपात गुणा में दूसरा निर्देशांक, पहला दूसरा अनुपात गुणा में पहला निर्देशांक। तो y के लिए आपको y लेना है और नीचे आपका हमेशा m+1 और m+1 है। तो इस प्रकार से इसके मान निकाल, थोड़ा सा लेंदी भले लग रहा है कुछ लोगों के लिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आंसर आसानी से मिलेगा। और हमारे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी पक्का आपका पहली शिफ्ट में आया था इस बार के जेल भरी के एग्जाम में। आगे जाके रेलवे और आरक्षक के जो भी एग्जाम आप देने वाले हो उनमें तो 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।